भोग, विलासिता, लग्जरी, मैरिज, शादी, अफेयर, ये सारी चीजें कराता है शुक्र ग्रह आपके जीवन में। लेकिन अभी तक हम शुक्र को बस इसी तरह से तो जानते हैं कि शुक्र मतलब लग्जरी, शुक्र मतलब प्यार मोहब्बत या फिर शादी। में शुक्र सिर्फ आपकी मैरिज, प्यार मोहब्बत या फिर आपकी लग्जरी और शानो शौकत और आपके अच्छे कपड़ों से रिलेटेड नहीं होगा। अब एक एक करके शुक्र के कंजंक्शंस को समझते। कंजंक्शन मतलब कि शुक्र के साथ कौन बैठा है। जैसे अगर शुक्र के साथ सूर्य बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा स्पाउस मिलता है जो कि आपको अपनी ईगो समझेगा, आपको अपनी प्राइड समझेगा। तो आपका स्पाउस ऐसा एटीट्यूड रखता है कि इसको सिर्फ मैं डांट सकता हूँ, इसको और कोई कुछ नहीं बोल सकता, ये मेरा है, ठीक है, इसको और कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई कुछ बोलता है वो आपका स्पाउस लड़ता है आपके लिए। आपकी लाइफ में रॉयल लाइफस्टाइल, अच्छा दिखना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि भोग विलासिता का प्लेनेट और सूर्य की रोशनी आ गई उसके ऊपर तो ये चीज़ इन्हेंस हो गई। सूर्य जिसके साथ बैठता है उस प्लेनेट को इन्हेंस करता है, वो चीज़ दिखती है लोगों को और पसंद होती है आपको खुद को। तो सूर्य हुआ तो ऐसा होगा। अगर वीनस के साथ मून बैठ गया तो आपको ऐसा स्पाउस मिलता है जो कि मदरली लव करता है आपके साथ, बड़ी केयरिंग नेचर होता है, बड़ा इमोशनल स्पाउस आपको मिलता है और इमोशनली ब्लैकमेल भी आपको कई बार करता है। वहीं पे शुक्र के साथ मंगल बैठ जाते हैं तो आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके मन में बहुत एग्रेसिव थॉट्स आते हैं जब आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में या बेडरूम प्लेजर्स के बारे में सोचते हैं और मल्टीपल रिलेशन भी आपके एस्टेब्लिश करवाता है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। बट आफ्टर द एज ऑफ 40-45 आपके सारे डिज़ायर ऐसे हो जाते हैं कि अभी बस भोग लिया जितना भोगना था, अभी तो मुझे हिमालय जाना है या फिर स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी है, बहुत हो गया ये सब में, क्योंकि हर तरह के सुख उठा लिए मार्स वीनस ने। अभी इसको सुख से डिटैचमेंट हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 40-45 के बाद, ऐसा फील करते हैं। अभी नेक्स्ट है कि वीनस के साथ मरकुरी, आमतौर पे बहुत कॉमन सा कंजंक्शन है। वीनस मरकुरी बहुत सारे लोगों को साथ में दिख जाएंगे। वीनस मरकुरी तो आपका जो स्पाउस है यंग लुकिंग होगा या उम्र में कम होगा आपसे, बहुत चुलबुला होगा, बहुत बच्चों जैसी हरकतें करने वाला होगा और आपका स्पाउस कम, आपका दोस्त ज्यादा बन के रहेगा। बट ये तो बचपना है ही उसके अंदर, लेकिन उसका इंटेलेक्ट बहुत शार्प है, आपसे भी ज्यादा शार्प है। वो जब आपको कोई आइडियाज देता है या आप उससे कोई प्रॉब्लम बताते हो तो वो बहुत झट से सॉल्व करता है। आपका स्पाउस बहुत बोलने वाला भी हो सकता है। तो इस तरह की चीजें आप देखोगे। अभी अगर वीनस के साथ हम सैटर्न को बैठालते हैं तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। आपका स्पाउस हम्बल होगा, मल्टी टैलेंटेड होगा, फाइनेंस के किसी काम से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन उम्र में बड़ा है आपसे या उम्र में बड़ा दिखाई देता है एटलीस्ट आपसे वो। लेकिन मैरिज की लाइफ के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है। लड़ाई झगड़े ज्यादा होना, इन लॉज की प्रॉब्लम आना, वीनस सैटर्न में इवन कुछ एक्सटेंट पे अगर 2-4 प्लैनेट का सहयोग मिल गया तो डाइवोर्स की सिचुएशन भी आ जाना, वीनस सैटर्न ये करवा देता है। वीनस के साथ राहु बैठा है तो अभी क्या है, अभी आपके जो डिजायर है भोग विलासिता और लग्जरी को लेकर वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और आप ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है वीनस राहु जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कंफर्म होता है। कंफर्म होता है मतलब अभी शक वक मत करना किसी पे। वीनस राहु बैठा है तो मन में विचार बहुत आएंगे, आप करोगे भी ऐसी हरकतें और पकड़े भी जाओगे, तो बच के रहना। वहीं पे अगर वीनस केतु बैठा है तो अपने स्पाउस से डिटैचमेंट फीलिंग आ जाती है कि डिटैच फील कर रहे हो आप अपने स्पाउस से कुछ टाइम के बाद, कि अभी उतना अट्रैक्शन नहीं रहा या उतना मजा नहीं आता, वो अपने काम में मस्त, हम अपने काम में मस्त। आपका स्पाउस स्पिरिचुअल है या विजडम बहुत है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलती है आपकी। और आप यूजुअली इनको ऐसा व्यक्ति भी पसंद आता है ना जो कि सुंदर थोड़ा कम हो चल जाएगा, लेकिन उसका दिमाग अच्छा होना चाहिए, उसकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, विजडम होनी चाहिए। और आप खुद जब शादी के बाद ज्योतिष में दिलचस्पी ले लोगे, आफ्टर मैरिज आपकी एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी आ जाएगी और आप इसे सीखना शुरू कर दोगे। तो आई होप सारे प्लेनेट हमारे यहाँ पर हो गए, कोई बचा नहीं। ठीक है, तो ये था वीनस के सारे कंजंक्शंस। अभी क्या रेमेडीज होती हैं जो कि शुक्र को बहुत अच्छा बलवान बनाती। सबसे पहली रेमेडी है रिस्पेक्ट दी फीमेल, रिस्पेक्ट वुमेन। वो कोई भी हो, मम्मी हो, वाइफ हो, बहन हो, आपकी कलीग हो, दादी हो, मौसी हो, आपको महिलाओं की इज्जत जितनी आप करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। वीनस स्ट्रांग है और आप करते हो महिलाओं की इज्जत, ये इंडिकेशन है। आप कुछ गलत नहीं बोलते, उनको गलत निगाहों से नहीं देखते, ये इंडिकेशन है कि आपका शुक्र अच्छा है। शुक्र आपका लहजा भी है, आप कैसे बातें करते हैं। तो अगर आपकी लैंग्वेज ऐसी है कि एक सेंटेंस में 4 गाली आप निकाल रहे हो अपने मुंह से, तो शुक्र के कमजोर होने की ये निशानी है। जिनका शुक्र अच्छा होता है ना, वो बहुत अदब से और बहुत विनम्रता से, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत ज्यादा गाली गलौज नहीं करते हैं। देखिए, अब आप कह सकते हो कि आजकल तो दोस्ती है तो गाली गलौज तो चलता ही चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आप
ऐसे ही व्यक्ति हो, ऐसे ही दिखना चाहते हो, बनना चाहते हो, दोस्तों के अलावा भी क्या आप ऐसे ही हो, इस पे सोचने वाली बात है। तो अपने लहज़े को सुधारना चाहिए। वीनस इज़ गुड क्वालिटी फूड, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। महीने में कम से कम 2 बार आप अपने नहाने के पानी में दूध डालकर नहाएँ या दही को अपने चेहरे पे लगाएँ, ये भी एक लाल किताब की रेमेडी है वीनस के लिए। और वीनस की रेमेडी है, आप गाय की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। आप देखेंगे हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर एक चीज़ जो बताई गई है ना, उसका शायद हमें कभी रीज़न नहीं पता था। ज्योतिष हमें बताता है कि क्यों है। हमेशा बचपन से आप गाय हमारी माता है ये बोलते हुए चले आए हो इसी वजह से, क्योंकि शुक्र एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। आपकी मैरिज है, आपके पैसे हैं, आपकी वेल्थ है, आपकी चमक है, तो गाय की सेवा करिए। कैसे कर सकते हैं? गाय को खाना खिलाइए और आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो गौशाला जाइए, कभी महीने में 1 दिन का समय निकाल कर वहाँ कुछ डोनेट करिए, चारा खिलाइए। करने वाले के लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो कर कितना भी कर सकता है। तो ये है कुछ रेमेडीज़ जो कि आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। तो ये था दोस्तों, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। क्या है आपका ऑनेस्ट फीडबैक? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कई सारी नई-नई प्रेडिक्शंस यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करी हैं और एकदम पिन पॉइंट आपसे बातें करी हैं। आई होप आपको समझ में आए और जाते-जाते अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजी के लाइव बैच में जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़कर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो हमारा नया लाइव बैच लॉन्च हो चुका है। उसके लिए आप एक नीचे फॉर्म मिलेगा, उसमें अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे-राधे।